गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए लीनियर बीएच कर्व पे ये लेक्चर समझिए क्या है। देखिए लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हमने जब हमारा आइडियल ट्रांसफॉर्मर से प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की तरफ कंस्ट्रक्शन की थी कि हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा। वी कंसीडर्ड ऑल दीज थ्री assumptions which we had earlier while considering an ideal transformer. हमने इन सारी assumptions को, इन सारी imperfections को कंसीडर करते हुए हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर बनाया था। फ्रॉम आवर आइडियल ट्रांसफॉर्मर वी कंसीडर्ड ऑल दीज थ्री imperfections and we thereby constructed a practical transformer from the ideal transformer. बट ये जो imperfection थी, एक ये जो हमारी assumption थी that our transformer has linear BH curve, हमने इस imperfection को कहा था this assumption we will still continue to consider as true. इस imperfection को हम नहीं कंसिडर करेंगे कि ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मर का मैग्नेटाइजेशन कर्व है दैट इज नॉन लीनियर, हम इस तरह से कंसिडर नहीं करेंगे कि हमारा ट्रांसफॉर्मर का मैग्नेटाइजेशन कर्व है, जो मैग्नेटाइजेशन कर्व कह लीजिए या पीएच कर्व कह लीजिए, कि वो नॉन लीनियर है। हम ऐसा कंसिडरेशन नहीं करेंगे। तब मैंने कहा था इसकी रीजनिंग हम गोइंग फॉरवर्ड एक लेक्चर बनाएंगे और उसमें इसके ऊपर कन्वर्सेशन कर लेंगे। तो चलिए इस लेक्चर में कन्वर्सेशन कर लेते हैं कि हम क्यों ट्रांसफॉर्मर की, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन के दौरान लीनियर मैग्नेटाइजेशन कर्व की असम्पशन को, इम्परफेक्शन को कंसीडर नहीं करते कि हमारा मैग्नेटाइजेशन कर्व नॉन लीनियर है। इस तरह का क्यों नहीं हम कंसीडर करते वाइल कंस्ट्रक्टिंग प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर इक्विवेलेंट सर्किट, वो इस लेक्चर में समझते हैं। देखिए ये आ गई आपकी साइन वेव करंट की 50 हर्ट्ज की करंट है, तो उसका वेवलेंथ का टाइम पीरियड आ जाएगा 1/50। ये आ गया आपकी करंट की वेव फॉर्म। सिमिलरली ये आ गई आपकी फ्लक्स की वेव फॉर्म फॉर योर नॉन लीनियर बीएच कर्व। which we can see is not a pure sine wave. It has its own distortions. अगर हम हमारा जो BH कर्व है ट्रांसफॉर्मर का नॉन लीनियर कंसीडर करेंगे तो हमें जो हमारी फ्लक्स की वेवफॉर्म मिलेगी वो इस तरह से डिस्टॉर्टेड मिलेगी, प्योर साइन वेव नहीं मिलेगी। तो उससे क्या होगा आगे बढ़ते समझते हैं। Here this distorted waveform can be considered as summation of infinite sine waves of odd multiples this was given by Fourier series. According to Fourier series, any continuous और पीरियोडिक कह लीजिए या कंटिन्यूस कह लीजिए, दोनों का एक ही मतलब होता है, अलग मतलब नहीं है। पीरियोडिक भी हुआ जो रिपीटेटिव वेवफॉर्म है, कंटिन्यूस भी हुआ एक कंटिन्यूस वेवफॉर्म। फोरियर सीरीज के अकॉर्डिंग according to Fourier series, any continuous or periodic waveform or function can be considered as summation of
इनफाइनाइट साइन वेव्स। ठीक है, तो हम अगर इस फ्लक्स की फोरियर सीरीज की डेरिवेशन करेंगे तो हमें दिखेगा, ये लेक्चर आपका एमसीक्यूज भी काफ़ी सॉल्व करवा देगा। तो अबव डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म की अगर हम फोरियर सीरीज की डेरिवेशन करेंगे तो हमें वहाँ पे दिखेगा कि जब इवन हार्मोनिक्स से वो कैंसल आउट हो जाते हैं एंड इन आवर डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म वी ओनली हैव ऑड हार्मोनिक्स। डेरिवेशन करेंगे फोरियर सीरीज की तो वहाँ पे फ्लक्स की तो हमें दिख जाएगा कि इवन हार्मोनिक्स कैंसल आउट हो जाते हैं एंड वी ओनली हैव ऑड हार्मोनिक्स इन आवर फ्लक्स। इवन हार्मोनिक्स उनसे हुए 2D 4T 60 80 इस तरह के इवन हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स का क्या मतलब हुआ, बेसिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर आपके 50 हर्ट्ज की है तो सेकंड हार्मोनिक का मतलब हुआ कि हमारे पास 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल है हमारे उस फंक्शन के अंदर। एंड सिमिलरली थर्ड हार्मोनिक की भी, थर्ड हार्मोनिक क्या हो जाएगा 50 इंटू 3, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल है उस हमारी डिस्टॉर्टेड साइन वेव के अंदर। तो हार्मोनिक्स हो गए। इसी तरह से सेम गोस फोर्थ हार्मोनिक बन जाएगा, 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल है। एंड सिमिलरली यू कैन सी फिफ्थ हार्मोनिक बन जाएगा, 250 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल है हमारे इस एक डिस्टॉर्टेड साइन वेव के अंदर। तो हार्मोनिक्स क्या होगी, इवन हार्मोनिक्स होगी सेकंड फोर्थ सिक्स्थ, ऑड हार्मोनिक्स हो गए थर्ड फिफ्थ सेवन्थ नाइन्थ एंड गो ऑन। तो हम फोरियर सीरीज की डेरिवेशन करेंगे फ्लक्स की तो वी विल सी कि इवन हार्मोनिक्स कैंसल आउट हो जाते हैं। एमसीक्यूज में पूछा रहता है, सो यू शुड नो, यू शुड टेल कि हमारी उस फ्लक्स वेवफॉर्म में, डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म में, वो डिस्टॉर्टेड किस वजह से है, दैट फ्लक्स वेवफॉर्म इज डिस्टॉर्टेड ड्यू टू ऑड हार्मोनिक्स। इस तरह से पूछ लेंगे। या वो पूछ लेंगे कि डज इवन हार्मोनिक्स इज प्रेजेंट इन योर डिस्टॉर्टेड फ्लक्स वेवफॉर्म, तो आप कहेंगे इवन हार्मोनिक्स नहीं प्रेजेंट होते, नो, ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से आपका एमसीक्यू निकल जाएगा। तो ये बात आ गई कि हमारा अगर हम हमारे ट्रांसफॉर्मर का मैग्नेटाइजेशन कर्व नॉन लीनियर कंसीडर करें तो डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म मिलेगी। और डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म कैन बी कंसीडर एज समेशन ऑफ इनफाइनाइट साइन वेव्स अकॉर्डिंग टू द फोरियर सीरीज। तो अब प्रॉब्लम क्या है, अब क्यों नहीं कंसीडर किया हमने हमारा ट्रांसफॉर्मर का मैग्नेटाइजेशन कर्व नॉन लीनियर, वो अब आगे फर्दर समझते हैं। देखिए, अगर मुझे आपके फेजर डायग्राम ट्रांसफॉर्मर की बनाकर देनी है, आपको आपका ट्रांसफॉर्मर को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम, देन आई नीड और ट्रांसफॉर्मर क्वांटिटीज कह लीजिए, वेक्टर कह लीजिए। क्वांटिटीज वेक्टर्स किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इन सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ। ये सारी ट्रांसफॉर्मर की क्वांटिटीज आई नीड टू बी हैव इट ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी if I have to construct phasor diagram. ठीक है, if I have to construct a phasor diagram and explain you the relationship between transformer quantities in regard to the phase difference, तो मुझे फेजर डायग्राम ड्रॉ करके देनी पड़ेगी। अगर मुझे आप लोगों को बताना है कि फाई यहाँ पे है, आई नॉट उसे लीड कर रहा है बाय सडन एंगल अल्फ़ा, V1 ऊपर है, E1 और E2 नीचे हैं,
आपका जो I2 है वो समवट, अगर लोड आपका रेजिस्ट इंडक्टिव है तो आपका I2 यहाँ पे है, I2 डैश यहाँ पे है। अगर मुझे ये फेजर डायग्राम ड्रॉ करनी है देन आई नीड ऑल दीज पैरामीटर्स टू बी ऑन सेम फ्रीक्वेंसी। बट ऊपर हमने देखा कि हमारा जो फ्लक्स है अगर उसका हम पीएच कर्व नॉन लीनियर कंसीडर कर लेंगे, जो वो फ्लक्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कोई एक डिफाइन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगी, वो इनफाइनाइट और हार्मोनिक्स का एक समेशन की एक फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो लेकिन हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए चाहिए कि हमारी सारी की सारी जो क्वांटिटीज़ हैं दैट नीड्स टू बी ऑन सेम फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए हम हमारा जो मैग्नेटाइजेशन कर्व है ट्रांसफार्मर का उसे लीनियर कंसीडर करते हैं सो दैट हम यहाँ पे फेजर डायग्राम बना सकें और फेजर डायग्राम की हेल्प से आपको बता सकें कि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या चल रहा है, ट्रांसफार्मर के जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं वो किस तरह से इन रिलेशनशिप हैं विथ ईच अदर। तो ये रिलेशनशिप समझाने के लिए हम फेजर डायग्राम बनाते हैं और फेजर डायग्राम तभी बना सकेंगे अगर ऑल द क्वांटिटीज ऑल द पैरामीटर्स आर इन सेम फ्रीक्वेंसी। इंटरव्यू का क्वेश्चन रहता है कि लीनियर मैग्नेटाइजेशन कर्व क्यों कंसीडर करते हैं और नॉन लीनियर मैग्नेटाइजेशन कर्व क्यों नहीं कंसीडर करते ट्रांसफार्मर का। इंटरव्यू का क्वेश्चन रहता है, सो यू कैन एक्सप्लेन इट वेरी नाइसली नाउ। तो चलिए आगे फर्दर एक चीज़ और जानते हैं। जब हमने असम्पशन ली है कि हमारा ट्रांसफार्मर का मैग्नेटाइजेशन कर्व, ये भी आपका एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन बनेगा, समझ लीजिए। जब हमने असम्पशन ली है कि आपका ट्रांसफार्मर का मैग्नेटाइजेशन कर्व लीनियर है, दैट इज़ नॉट ऑल द वे रॉन्ग। हमारा ट्रांसफार्मर का जो आयरन पीस होता है दैट इज सॉफ्ट आयरन विच हैज नैरो पीएच कर्व, नैरो पीएच कर्व है। दिस नैरो पीएच कर्व कैन बी कंसिडर एज अ लीनियर पीएच कर्व। नैरो से क्या कहने का मतलब, ये जो इसकी विड्थ है दिस इज क्वाइट नैरो, सो वी हैव नैरो पीएच कर्व फॉर अ ट्रांसफार्मर। हम हमारे ट्रांसफार्मर का जो आयरन पीस चूज करते हैं दैट इज वी चूज ऑफ सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टीज रहती है कि पीएच कर्व नैरो रहता है, जिसकी वजह से हमें हमारा जो फाइम है वो भी क्लोज टू साइन वेव मिल जाएगा नैरो बीएच कर्व की वजह से, और हमारे जो हिस्टेरिसिस लॉस हैं वो भी कम हो जाएंगे। अब यहाँ से हम हमारा जो ट्रांसफार्मर का असम्पशन लेते हुए चलते हैं कि इट हैज़ अ लीनियर मैग्नेटाइजेशन कर्व। दैट असम्पशन इज क्वाइट क्लोज टू द ट्रूथ, क्योंकि अदरवाइज भी जो हम सॉफ्ट आयरन लेते हैं दैट हैज़ अ नैरो बीएच कर्व। नैरो बीएच कर्व की वजह से फाइव हमारा क्लोज टू साइन वेव मिल जाता है और हिस्टेरिसिस लॉस भी हमें कम मिलते हैं। हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर एक एमसीक्यू बन गया कि आपका आयरन पीस जो हम ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं। सॉफ्ट आयरन क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमें नैरो बीएच कर्व मिले। नैरो बीएच कर्व का क्या फ़ायदा रहता है, ये भी एमसीक्यू बनता है कि नैरो बीएच कर्व में हिस्टेरिसिस लॉस कम होंगे या ज़्यादा होंगे, कम होंगे। तो यहाँ से इस एक लेक्चर में आपके काफ़ी सारे एमसीक्यूज निकल जाते हैं। तो और इस तरह से पूछा जाए वाइडर बीएच कर्व है तो बताइए वाइडर से कहने का मतलब ये विड्थ जो है वो ज़्यादा है, वाइडर बीएच कर्व है तो बताइए इसकी हिस्टेरिसिस लॉस क्या होंगे, एमसीक्यूज में पूछा रहता है। तो आप बता सकते हैं इसकी हिस्टेरिसिस लॉस ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू द नैरो बीएच कर्व। तो अगेन टू द क्वेश्चन, हमने यहाँ पे लीनियर मैग्नेटाइजेशन कर्व, लीनियर पीएच कर्व ट्रांसफार्मर का क्यों अज्यूम करते हैं, सो दैट वी कैन हैव और फाइव एट अ सेम फ्रीक्वेंसी सो दैट वी कैन ड्रॉ द फेजर डायग्राम। फाइव को भी फेजर डायग्राम में इंडल्ज कर सकें और उसका रिलेशन बता सकें विद रिस्पेक्ट टू अदर पैरामीटर्स। फाइव को यहाँ पे फेजर डायग्राम में ड्रॉ करके
बताते हैं कि आई नोट यहाँ से लीड कर रहा है, ये आई नोट है, आई नोट की वजह से ये आई एम बन रहा है, इन फेज विद फाई एम बन रहा है, ये आई नोट का एक और कॉम्पोनेंट है, ये आई सी बन रहा है। तो ये सारा फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकें, इसलिए हम फाई एम का जो मैग्नेटाइजेशन कर्व है वो लीनियर कंसीडर कर लेते हैं, ताकि फाई एम को फेजर डायग्राम में इंक्लूड और इंडल्ज कर सकें।